सो गाइस फाइनली मैं दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच गई थी। हमारे हस्बैंड सुबह सुबह आकर 7 बजे ही नंबर लगा दिए थे। ये सेकंड काउंटर है, नंबर 2, जहां पे हमारा नंबर बुलाया जाएगा। इसके बाद भी मैं यहां से जाऊंगी फर्स्ट वाले रूम में, जहां पे नंबर 1 हो। वहां पे हमारा ऑक्सीजन, वेट एंड बीपी लो बीपी चेक किया जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं चेक करवा के रिटर्न आ रही हूँ और आकर नंबर 2 में बैठ गई। यहाँ पे मुझे नंबर बुलाया जाएगा फिर से। और मैं डॉक्टर को क्यों चेंज की हूँ, क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया, मुझे डॉक्टर ऐसा क्या जवाब दे दी जो मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ा, तो आपको आगे पता चल जाएगा। मैं अच्छे से शेयर करूँगी रीज़न क्या था मुझे डॉक्टर चेंज करने की। और यहाँ पे मैं 12 बजे पहुँच गई थी गाइस। मेरा 23 में नंबर था, तो मैं 12 बजे पहुंच गई हूँ और काफ़ी टाइम से ही यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और जब मैं यहाँ पे पहुंची उस टाइम में अचानक से पता चला कि मैडम इमरजेंसी में कहीं चली गई है। तो बैठी, उसके बाद यहाँ पे फाइनली हमारा नंबर आ जाता है। यहाँ से हमें डॉक्टर देखेगी। तो यहाँ भी बैठने के बाद यहाँ से फिर से इमरजेंसी में चली गई थी डॉक्टर। मीन्स कहा जाए तो मुझे यहाँ पे पूरे 2 से 3 घंटा बैठना पड़ा। कभी टहल रही थी, कभी बैठ रही थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कंफर्टेबल नहीं था कि मैं इस तरीके से बैठ पाऊँ। और यहाँ पे बैठ के ना बार बार मैं वेट कर रही थी कब हमारा डॉक्टर का नंबर आए। और यहाँ के बाद मैं जो कुछ हो घर जाके आपको शेयर करूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास अब जाने वाली हूँ अंदर, तो ज़्यादा नहीं बात करूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल से घर, और मुझे आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं यहाँ 12 बजे हॉस्पिटल पहुँच गई थी और जाकर 3:30 बजे मैं घर आई हूँ। और ये रहा हमारा स्लिप। बाकी मैं फ्री होकर अच्छे से बात करूँगी। एकदम से मेरा हालत ख़राब हो गया वहाँ पे बैठे बैठे, और मुझे बैठने में इतना प्रॉब्लम है जो कि मैं ही जानती हूँ अच्छे से, या फिर आप जानोगे जब मैं बताऊँगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ बैठे बैठे, फिर मुझे टहलना पड़ा। और बाकी डिटेल में जो है मैं बात करती हूँ। अभी टाइम का 4 हो गया है और अभी बाबू को खाना खिलाना, अपने बेबी को छोड़कर गई थी, तो मैं उसको खिला लेती हूँ। उसके बाद फ्री होकर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस। आई मुझे हिम्मत नहीं किया मैं आकर यहाँ पे लेट गई। और मैं यहाँ पे बेबी को खाना खिलाऊंगी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, पूरा कागज़ जो होता है 1 मंथ से, जब तक स्टार्टिंग से हमारा चेकअप चल रहा था, फाइनली 8 मंथ तक सारा डॉक्यूमेंट मैं लेके गई डॉक्टर के पास, ताकि उनको कहीं से प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा एक बात का अफसोस होता है गाइस, जब मैं डिलीवरी टाइम रहूँगी तो मेरी बेबी कैसे रहेगी, वे मेरे बिना खाना नहीं खा पाती। इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है मुझे। सो गाइस फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ। अपने पूरे घर को क्लीन कर दी बेबी को खिलाने के बाद। बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैं सोचा चलो क्यों नहीं घर को भी पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता फिर मैं झाड़ू नहीं दे पाती। तो मुझे ये बात करना था कि आज मैं अपने डॉक्टर को चेंज की हूँ। पूरे 1 से लेके 8 मंथ तक मैं दिखाई थी कोई और डॉक्टर के पास, अंजू मैम के पास दिखाई थी। और आज मैं गई हूँ पूनम सिंह के पास, जो कि वो कचहरी में होते हैं। जो लोग बाढ़ से उनको पता होगा पूनम सिंह के बारे में एंड अंजू मैम के बारे में भी। बाकी जो लोग हमारे यूट्यूब फैमिली उन लोग तो नहीं पता उनको, फिर मैं बता दी। और मुझे हमारा रीज़न क्या था चेंज करने का, तो ये भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेती हूँ। हमारा ऐसा कुछ ख़ास रीज़न नहीं था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअल में मैं अपनी फर्स्ट बेबी के टाइम भी अंजू मैम के यहाँ 1 से लेकर 9th मंथ तक ट्रीटमेंट वहीं हमारा चला था। मैं भी वही सबकी तरह नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में लगी हुई थी। बट खुशी के टाइम तो मुझे प्रॉब्लम हो गया था, वो पानी गिरना होता ना, वो होने लगा था। इसी कारण मुझे सीजर करना पड़ा। तो पूनम अंजू मैम के यहाँ 9 मंथ मैं इलाज कराई थी फर्स्ट बेबी के टाइम। लेकिन इस बार जब हमारी फर्स्ट बेबी सीजर से हो गई है, तो सेकेंड टाइम भी नॉर्मल का तो चांस नहीं रख सकते हैं। जितना तो फर्स्ट तो पॉइंट सीजर ही बनता है ना, नॉर्मल तो बात की बात है, वो नेचुरल अगर हो जाए तो बात की बात है। तो इसलिए मुझे 9th मंथ में मुझे वो डॉक्टर को चेंज करके पूनम सिंह के यहाँ जाना पड़ा, क्योंकि हमारा 9th मंथ स्टार्ट हो गया और कुछ दिन चला भी गया है। समथिंग 8-10 दिन चला गया हमारा 9th मंथ।
तो हमारा डिलीवरी डेट आया 29 अगस्त को। तो देखिए 29 अगस्त को लेकर पहले होता है, बाद में होता है, कब होता है नहीं मालूम। वैसे आज मैं डॉक्टर से मिलकर बात की, हमारा सारा रिपोर्ट चेक किए, जितना मैं स्टार्टिंग आवर से इलाज की थी सारा कुछ सही है। बेबी ग्रोथ मीन्स बेबी वेट सारा कुछ सही है। 8 मंथ में जो मैं अल्ट्रासाउंड कराई सारा रिपोर्ट देखकर वो सही बताई। और मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था 9th मंथ से, ये ज़्यादा करके स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हमारे बैक में पेन इतना ज़्यादा कि मैं 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकती। अब तो मेरे से अच्छे से खाना भी नहीं बनाया जाता है, मैं खाना भी पूरे कंप्लीट नहीं करती हूँ। बस खाने में सिर्फ रोटी सेक ले रही हूँ, वो भी मूड पे, अगर उस टाइम कंडीशन मेरा ठीक लगा तो। लेकिन अभी सिर्फ रोटी बना रही हूँ और शाम में मुझे घर को क्लीन करना होता है, झाड़ू लगाना होता है, वो कर रही हूँ। और दोपहर में अगर चावल ये सब बनाना हो, बस हल्का फुल्का हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम उतने टाइम खड़ा नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। तो इसके लेकर थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, क्यों इतना ज़्यादा पेन है। तो पेन को लेकर ट्रीटमेंट लिखी है, कुछ हमारा इंटरनल प्रॉब्लम था तो वो शेयर की, तो उनके लेकर मेडिसिन कुछ लिखे है डॉक्टर, और बाकी सारा कुछ सही है। फिर से मुझे बुलाई है वो 7 दिन के बाद, अगले वीक को फिर बुलाई है, बोली कि अभी आपको वीक बाई वीक आना पड़ेगा क्योंकि आपका लास्ट मंथ चल रहा है। तो फिर से मैं जाऊंगी, तो देखिए और उसके बाद क्या बोलती है डॉक्टर। अभी तो कुछ मेडिसिन दिए हैं, आयरन कैल्शियम शायद है, और बैक पेन जो हमारा जान ले रहा है वो, और इंटरनल प्रॉब्लम जो हमारा था उसके लेकर। तो इसी टाइप का। और इससे पहले मैं जब यहाँ थी तो हम सारा रिपोर्ट करवा ली थी, हेमोग्लोबिन टेस्ट कराना था और लीवर का कुछ टेस्ट लिखा था, ये सब ब्लड का मैं सारा टेस्ट वेट करा कर अल्ट्रासाउंड करवा कर मैं गई। तो मुझे ये सब तो लिखे नहीं है क्योंकि मैं पहले रेडियो कर गई थी, सिर्फ चेक कर लिए, सारा कुछ सही है, सिर्फ मुझे मेडिसिन लिखा गया है। और 7 दिन के बाद फिर बुलाया जाएगा। देखिए 7 दिन के बाद जाती हूँ, क्या बोलते हैं डॉक्टर। और हाँ गाइस, हमारे मिनी ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। मेरा फेस भी थोड़ा सा डल टाइप का होते जा रहा है, इतना पेन से पीड़ित हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। और अभी तक मैं ड्रेस चेंज नहीं की क्योंकि ये कॉटन का ना कंफर्टेबल है और ज़्यादा टाइट भी, ज़्यादा मीन्स फिट भी नहीं है, लूज़ है। तो अभी यही पहनी हुई हूँ। मैं सोचा जल्दी काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ड्रेस चेंज करूँगी और थोड़ा सा जाती हूँ, देखती हूँ। रील्स बहुत दिन से नहीं बनाया क्योंकि घर में हमेशा तो मैं नाइटी में ही रह रही हूँ ना, ज़्यादा कंफर्टेबल नाइटी ही होता है प्रेगनेंसी आवर में। तो रील्स उतना अच्छा से मेरा बन नहीं रहा है फुल में, तो थोड़ा सा रील्स बनाऊँगी। और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जाइए, प्रिंजल वर्मा ऑफिशियल को फॉलो कीजिए और बस आगे बढ़ाइए मुझे गाइस। बहुत दिनों से मैं भी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा कभी कभी निगेटिव हो जाती हूँ। ठीक है, ज़्यादा ना बात करके मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर देखते हैं 7 मंथ के बाद, तो मीन्स 7 डे के बाद फिर डॉक्टर मुझे क्या बोलते हैं। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में वेट कीजिएगा। और अभी ज़्यादा करके हमारा मिनी ब्लॉग ही आएगा, फुल ब्लॉग बस मुझे लगे शेयर करना है तो मैं फुल ब्लॉग लाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर मिनी ब्लॉग में रहूँगी। ठीक है गाइस।